जिस पुरुष ने भी इस नुस्खे का उपयोग सर्दियों में कर लिया वो पूरी सर्दियां अपने जीवन साथी के साथ खूब इंजॉय से बिता सकता है, चाहे उसकी उम्र 60 साल या 70 साल भी क्यों ना हो। सर्दियों में इस नुस्खे का प्रयोग हर पुरुष को करना चाहिए और खासकर उन पुरुषों को तो इसका सेवन अवश्य करना चाहिए जो लोग 40 या 45 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, या वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपनी गलत आदतों के कारण, गलत खान पान के कारण, गलत नशों के कारण अपना पुरुषत्व खो बैठे हैं और अपनी शादीशुदा जीवन को सही ढंग से बिता नहीं पा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और हमें इस नुस्खे को कैसे बनाना है। सबसे पहले इस नुस्खे के लिए दोस्तों हमें चाहिए 4 काजू। जो काजू होते हैं वो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें एक खास पदार्थ होता है सेलेनियम, जो पुरुषों के शरीर के टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और पुरुषों में इस हार्मोन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा ये फर्टिलिटी भी बढ़ाता है क्योंकि काजू में जिंक होता है, और साथ ही साथ पुरुषों में स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी की समस्या को भी दूर करने में काम आता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है हमारा 4 काजू। दोस्तों दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है हमारा 4 बादाम। बादाम जो है वो पुरुषों में फर्टिलिटी से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि इसमें विटामिन B9 यानी कि फोलेट जो होता है वो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, जिंक, विटामिन और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत करता है और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है तथा बॉडी में स्टेमिना और बॉडी पावर बढ़ाने में मदद करता है। और इसमें भी काजू की तरह सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में काम करता है। जो अगली चीज़ है दोस्तों वो है 2 खजूर हम लेंगे। खजूर को अगर आप बाज़ार से लेकर आएँ तो उसको पहले अच्छी तरह से धो लीजिए। दोस्तों खजूर में मौजूद एस्ट्राडियोल तथा फ्लेवोनॉइड्स शुक्राणुओं की संख्या और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, और इसके साथ ही साथ इसको खाने से यौन इच्छा भी बढ़ती है। तो हम लेंगे 2 खजूर। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है वो है हमारा 1 अंजीर। सिर्फ 1 अंजीर लेंगे। दोस्तों अंजीर जो है इसके अंदर जो जिंक होती है वो शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में तो मदद करती ही करती है, साथ ही साथ उनकी गतिशीलता को भी बढ़ाने में मदद करती है तथा इनमें मौजूद विटामिन B6, कॉपर, मैग्नीशियम पुरुषों की सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। दोस्तों लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा वो है 1 चम्मच मगज। मगज यानी कि खरबूजे तथा तरबूज के बीज। आप और भी बीज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज या और जितने भी तरह के बीज हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज और तरबूज के बीज। दोस्तों जो ये मगज है इनके अंदर मौजूद आर्जिनिन कंपाउंड जो होता है वो नसों को खोलता है तथा खून के प्रवाह को सही काम करने में मदद करता है। तो ये हम लेंगे 1 चम्मच। चलिए अब देख लेते हैं कि हमने नुस्खा कैसे बनाना है। चलिए दोस्तों एक बाउल में हम ये जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो सारे डाल देंगे, क्योंकि हमने इनको कम से कम 8 या 10 घंटे के लिए भिगोना है। क्योंकि इनका इस्तेमाल हमने रात को करना है तो आप सुबह इसको भिगो दें तथा इसके अंदर लगभग आधे से पौना गिलास पानी डालकर इसको ढककर रख दें 8 या 10 घंटे के लिए। ये देखिए लगभग 10 घंटे हो चुके हैं इनको भीगे हुओं को, और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनका थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर होती है जो नुकसान ना आपको पहुंचाए, वो गर्म तासीर भी इनकी जो है वो कम हो जाएगी। तो चलिए अब सबसे पहले इनको हमने किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर इनको ग्राइंड करना है। चलिए ये सारी चीज़ें हम अपने एक ग्राइंडर में डाल देते हैं इनकी एक फाइन पेस्ट बनाने के लिए। अच्छा एक बात मैं भूल गया कि ये जो खजूर है इनके आप बीज जो है इनको ग्राइंड करने से पहले अवश्य निकाल लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी खजूर है जिसके अंदर बीज नहीं है तो आप एज इट इज़ भी इसको डालकर ब्लेंड या ग्राइंड कर सकते हैं। और एक बात और कि ये जो पानी है जिसमें हमने इनको भिगोया था इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पौष्टिकता है। इसका सेवन भी आप किसी न किसी रूप में कर लें या इसको आप एज इट इज़ भी पी सकते हैं। चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 4-5 चम्मच
दूध के, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, एक दरदरा सा पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए हमारा ये पेस्ट बन गया है। ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। चलिए अब हम इसको एक गिलास में डाल लेते हैं। ये देखिए, चलिए ये हमारा सारा जो है पेस्ट जो है इस गिलास में आ गया है। चलिए अब लास्ट स्टेप हमारा बच गया। अब क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा गुनगुना पीना है, अगर आप ज़्यादा गर्म पी सकते हैं तो आप ज़्यादा गर्म इसमें दूध डाल लीजिए। लगभग हमारा पौना गिलास दूध जो है इसमें हमारा डल जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने थोड़ा सा दूध इसमें डाल रखा है और पेस्ट भी इसमें मौजूद है। चलिए अब इसको आप अच्छी तरह से हिला लीजिए। अब दोस्तों जान लेते हैं कि इसका सेवन आपने कैसे करना है। इसका सेवन आपने खाना खाने के बाद रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले पीना है। आप जितना गर्म चाहे उतना पी सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे, और इसे सिप सिप करके पीना है ताकि इसका पूरा असर जो है आपके शरीर के अंदर जाए। वैसे तो इसके अंदर हमने खजूर और अंजीर डाली हुई है, ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, मीठा लगेगा। फिर भी अगर आप इसका टेस्ट और इसकी गुणवत्ता और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें शहद भी अपने स्वाद अनुसार डालकर पी सकते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, सर्दियों में इसका सेवन ज़रूर करें, और गर्मियों में अगर आपने सेवन करना है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों तो तब आप इसका सेवन ना करें। नॉर्मल मौसम है तो आप हफ्ते में 2 दिन इसका सेवन कर लीजिए। बाकी सर्दियाँ जैसे दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो आप इसका सेवन रोज़ाना भी कर सकते हैं। ये पुरुषों के लिए बहुत ही पौष्टिक एक दूध बन जाता है। पुरुषों को इसका सेवन अवश्य करना चाहिए अपना पुरुषत्व कायम करने के लिए। अगर पुरुष इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो 60-70 साल तक भी वो बूढ़े नहीं होंगे और अपने जीवन को पूरा एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी रेमेडी। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।